तो आपने क्या करना है, जो ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में जाती हैं उनको जाने देना। जितने भी अच्छे या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं उनकी ट्रेड्स हमेशा स्टॉप लॉस से हिट होती हैं, ना कि टीपी से। ठीक है, स्टॉप लॉस से हिट होती हैं, टीपी से नहीं। अब बात के स्टॉप लॉस से क्यों हिट होती हैं, टीपी से क्यों नहीं होती, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। यानी कि मार्केट आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है तो उसे प्रॉफिट में जाने दें और उसके पीछे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। आपकी ट्रेड 20-25 पिप प्रॉफिट में आ गई है तो ब्रेक इवन कर दें, 50 पिप प्रॉफिट में चली गई है तो 25 सेव कर लें, 25 को कर दें। ठीक है, या नेक्स्ट जो भी स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट बन रहा है उस पर करें। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में अपनी जो एंट्री है उसको एग्जिट करते हैं, ना कि टीपी के साथ, वो जाने देते हैं। यानी कि आपने जो आपकी जो ट्रेड्स प्रॉफिट में होंगी आपने उनको जाने देना है, उनको क्लोज नहीं करना, सिर्फ इस डर से कि हमारे ये जो अमाउंट हमारी प्रॉफिट आ रही है वो ना चली जाए। ठीक है, जो 10 15 20 पिप पे लोग ट्रेड्स क्लोज करते हैं वो नहीं करनी है। हाँ, मार्केट की कंडीशंस अनसर्टन हो, जिस तरह के ये पिछले महीने में थी मार्केट, पिछले 2-3 हफ्तों से कर रही थी, तो अनसर्टन कंडीशन में आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप ये काम ना करें। आप मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप्स यूज करें। अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो आप उसको जाने दें, बजाय इसके कि आपकी जो ट्रेड लॉस में जाती है उसको जाने दें। स्टॉप लॉस मस्ट यूज करें, टीपी बेशक यूज ना करें। टीपी को ओपन छोड़ दें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। स्टॉप लॉस हम लोग लगाते नहीं है, ज्यादातर लोग जो न्यू कमर होते हैं खास करके, हमें लॉस ना हो जाए तो अपना स्टॉप लॉस छोटा रखें और जो है उसको एक स्ट्रक्चर मार्केट का जो है उसके साथ अपना स्टॉप लॉस रखें। और हमेशा स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड नहीं करनी। हिट होता है होने दें, कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो वो आप कि स्टॉप लॉस हिट होने दें, कोई मसला नहीं है, कितने हो जाएंगे। ठीक है, आपने ये काम नहीं करना कि आपके जो टीपी हैं वो बहुत छोटे हों और स्टॉप लॉस हो बहुत लंबे हों कि मार्केट में स्टॉप लॉस ही ना हो, आपका ट्रेड चलती है चलने दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो स्किपिंग ट्रेड्स विद फियर ऑफ लॉस। कि आपको ट्रेड नज़र आ रही है कि आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि ट्रेड लेते नहीं हैं कि यार कहीं हमें लॉस ना हो जाए। तो ये भी नहीं करना आपने। आपने ट्रेड जो आपको नज़र आ रही है वो लेनी है। ठीक है, हाँ, अगर आपका डे टारगेट पूरा है, आपने दिन का टारगेट पूरा किया हुआ है, आप ट्रेडिंग उस दिन के लिए क्विट कर चुके हैं, तब आप जो छोड़ दें, रहने दें। अदरवाइज जो है वो आप ट्रेड लें, आपको जो ट्रेड भी नज़र आती है वो लें। ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर ये लॉस के डर से लेंगे ही नहीं तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। गेटिंग इनटू मोर ट्रेड्स दैट यू शुड, हाँ ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने उतनी ही ट्रेड्स लेनी है जितनी आपकी इक्विटी या आपका बैलेंस जो है वो आपको इजाज़त देता है। ये नहीं है कि आपकी इक्विटी बहुत कम है और आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेड्स ओपन की हुई हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करनी। ज़्यादा ट्रेड से मतलब ये है कि आपने अपनी इक्विटी के मुताबिक ट्रेड्स करनी है। अगर आपकी एक टाइम पे इक्विटी बहुत कम है, आप $1000 की इक्विटी है और आपने जो है वो 20 या 30 ट्रेड्स ओपन कर ली हैं जो है मिनी लॉट के साथ, तो वो आपके साथ ज्यादती होगी। ठीक है, तो आपने ज्यादा ट्रेड्स करनी जरूर है लेकिन एक टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं कर लेनी। ठीक है, तो ये मेजर चीजें हैं जिन पे आपने जो है अपना फोकस रखना है। ये 4-5 चीजें हैं जिनको मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि इन इन चीजों को लेके आपने अपना फोकस रखना है, इनसे साइड पे नहीं होना। यानी कि पहली चीज जो थी कि अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं और उसको पकड़े रखें। दूसरी जो चीज थी कि ट्रेड्स को स्टॉप लॉस के साथ क्विट करें, बजाय इसके कि छोटी छोटी ट्रेड्स को जल्दी से जल्दी क्विट करने की। तीसरी जो चीज थी वो पोजीशंस को जो है जो आपकी स्टॉप लॉस की तरफ जा रही हैं या जो आपकी रनिंग ट्रेड्स लॉस में है उनको बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक पकड़े ना रखें। ठीक है, एक पॉइंट देखें वहां पे एग्जिट ले लें। उसके बाद स्किपिंग ट्रेड्स विद फियर ऑफ लॉस, कि आपने ट्रेड्स को खौफ नुकसान के खौफ से आपने ट्रेड्स को स्किप नहीं करना। अगर कोई ट्रेड बन रही है तो वो ले लेनी है। उसके बाद जो है अपनी इक्विटी से ज़्यादा या अपने बैलेंस से ज़्यादा या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने ट्रेड्स नहीं लेनी। जितनी भी ट्रेड्स लेनी है वो आपने एक तरतीब के साथ लेनी है, वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लेनी है। अपनी इक्विटी या अपने बैलेंस से ज़्यादा ट्रेड्स आपने नहीं लेनी। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स है जिनको आपने फोकस में रखना है, नज़र में रखना है। नेक्स्ट जो है वो हम इस पे काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं साइकोलॉजी की, ये आपको ई बुक जो है वो आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इनको सारे को रीड कर सकते हैं। अभी हम चलेंगे जो सबसे बेसिक चीज़ है जो हर ट्रेडर को जैसे ही वो चार्ट ओपन करता है या इस मार्केट में आता है तो उसको पता होनी चाहिए, वो है
मार्केट में ट्रेंड। ठीक है, तो अब हम ट्रेंड पे चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि मार्केट में साइकोलॉजी है वो और किस तरह से होती है, ये सारा कुछ जो भी है वो आपको ई बुक भी मिल जाएगी। मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम कम है और हमारा सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है वो हम क्या करेंगे, देखेंगे ट्रेंड को। तो हमने जो है वो सबसे पहले जो है ट्रेंड को देखना है। तो ट्रेंड जो है वो बेसिकली तीन तरह का होता है मार्केट में, या तो अप ट्रेंड में मार्केट होती है, या फिर डाउन ट्रेंड में होती है, या फिर साइडवेज होती है। साइडवे मार्केट जो है वो कब होती है, जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही होती है उस टाइम पे हो सकती है, या ड्यूरिंग ट्रेंड जब वो एक कंसोलिडेशन रीजन बना रही होती है जहाँ पे प्राइस एक्शन इन्वॉल्व हो रहा होता है, जहाँ पे यार स्क्रीन पे कुछ ना करें काइंडली। तो उस टाइम पे मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो जाती है, एक रेंज में चलती है, उसके बाद मार्केट बस्ट करती है किसी एक साइड पे। ठीक है, या मार्केट वहां से अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, या उसी ट्रेंड को मार्केट जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। तो अगर आपके पास, मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, वहां पे जाके इस चीज को देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें चार्ट आपके सामने खुल गया होगा, जो मेरा MT5 का टेम्पलेट है वो ये ब्लू मैं यूज़ करता हूँ, ये आप लोगों के सामने खुल गया होगा। अगर क्लियर है तो मुझे बता दें ताकि हम इसको मज़ीद शेयर कर सकें, चेक कर सकें, इस पर काम कर सकें। जी सर क्लियर है। ओके जी। तो यहाँ पे हमने देखना होता है ट्रेंड कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अगर मार्केट है अप ट्रेंड में, जिस तरह आपको अभी नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो सर चार्ट नहीं आया, चार्ट तो चार्ट खुल गया आप लोगों शो के हो सामने। रहा है सर, यस सर शो हो रहा है। ओके जी, ओके ओके। जी जी सर शो हो रहा है बिल्कुल। सर ये ई बुक व्हाट्सएप, जी जी मिल जाएगी व्हाट्सएप मिल जाएगी। ओके ओके सर। जी सर शो हो रहा है। ओके जी ओके। अब देखें ना, अब हमारे पास मार्केट जो है ना, फर्ज किया मार्केट को हम देख लेते हैं, मार्केट चल रही है इस तरह से। ये हमारे पास अगर मार्केट इस तरह से चल रही है, ठीक है, तो मार्केट में देखेंगे कि आप हाईज जो हैं वो भी हायर लगते जा रहे हैं। यहाँ पे देखें मार्केट में हाई जो है वो हायर लग गया है। अगला अगर आप हाई देखें तो वो भी मार्केट में उससे ऊपर जा लगा है, उससे अगला हाई देखें वो भी उससे ऊपर जाके लगा है। ठीक है, अगर मार्केट आपको इस तरह की मिल रही है जिस तरह की मार्केट अभी यहाँ पे देखेंगे ये मार्केट चल रही है, ठीक है, तो मार्केट प्रॉपरली ऊपर हाईज लगाती हुई जा रही है, तो ऐसी मार्केट को आप अप ट्रेंड मार्केट कहते हैं, यानी कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, ऊपर है। तो ऐसी मार्केट में आप सिर्फ बाइंग की जो एंट्रीज हैं वो देखते हैं, ठीक है, बाइंग के लिए जाते हैं, या फिर वेट करते हैं कि मार्केट कब ट्रेंड चेंज करे और हम सेलिंग के लिए जाएं। अब मार्केट ट्रेंड कैसे चेंज करेगी, ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड जब चेंज होने लगता है उससे पहली बात ये है कि ये कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो एंड हो चुका है। अब लोग क्या करते हैं जी, इतने अरसे से मार्केट जो है वो बाइंग में चल रही है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं जी, यहाँ पे आगे आप जी बहुत ऊपर चलेगी, अब यहाँ से नीचे आ जाएगी, ओवरबॉट हो गई है मार्केट। ठीक है, तो ओवरबॉट जो है वो मार्केट कभी भी नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट जेन से निकाल दें। अगर ओवरबॉट हो गई है तो वहां पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो ले कौन रहा है, ठीक है। देखें ना, ट्रेडिंग तो यही है कि अगर आप कोई चीज सेल करते हैं तो वहां पे बाइंग जो करने वाला मौजूद होता है, फिर ही सेल होती है। अगर वहां पे कोई बंदा लेने वाला ही नहीं है, ओवरबॉट रीजन आ गया है, वहां पे कोई लेने वाला ही नहीं है, तो आप सेल कहाँ पे कर रहे हैं, कौन ले रहा है आपसे। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। अगर कोई कहता है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, तो मार्केट कभी भी ओवरबॉट नहीं होती या कभी भी ओवरसोल्ड नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं बहुत ऊपर जाके, जो मार्केट जो है वो अब ओवरबॉट हो चुकी है तो यहाँ पे सेल कर दें, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है, कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे एंड हो चुका है। हाँ, ट्रेंड रिवर्स होता है मार्केट का, और कब होता है वो हम इंशाल्लाह जब पैटर्न पढ़ेंगे उसमें वो सारा क्लियर करेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कब रिवर्स होता है। यहाँ पे अगर इसको देखें तो मार्केट अगर इस तरह से जा रही है, हायर हाइज और हायर लोज लगाती हुई, तो मार्केट को हम कहते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर आप यहाँ पे ये यूरो यूएसडी का चार्ट है,
इसमें आप देखें तो यहाँ पे मार्केट जब वो हायर हाइज लगाती हुई जा रही है तो मार्केट अप ट्रेंड में। अब इसका ट्रेंड जो है वो चेंज कब होगा, जब हम मार्केट में कोई प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखेंगे कि मार्केट का कोई स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया, मार्केट के पास मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक हो गया, मार्केट के पास कोई मेजर सपोर्टिव लेवल है वो ब्रेक हो गया। तो ये चीज़ें हम देखने के बाद मार्केट के ट्रेंड को हम डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है ट्रेंड में, जब आप आज की क्लास के अंदर कि जब आप आते हैं चार्ट पे आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अगर आपके सामने अभी मैं ये चार्ट दिखा रहा हूँ, आपको ये पता चल रहा होगा, साफ से सामने से ही पता चल रहा होगा कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में, हमने सेलिंग नहीं लेनी, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि यूरो यूएसडी में सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब जीबीपी यूएसडी में सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑजी डॉलर में सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप ये ट्रेड सेलिंग की ट्रेड्स लेते हैं, आप ट्रेंड में जाती मार्केट में, तो आप रिस्की ट्रेड्स ले रहे हैं, ठीक है। वो आपकी एग्जैक्ट या कंफर्म ट्रेड्स नहीं है, आपने सब्र करना है और सिर्फ बाइंग की ही ट्रेड्स पकड़नी है, ठीक है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो आप तब आपको फायदा देगा जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। ये नहीं हो सकता कभी भी कि मार्केट में आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करें। और यूरो में लोग जो हैं वो बहुत पहले से यहाँ से इस रीजन से लोग सेलिंग स्टार्ट करके बैठे हुए हैं कि यहाँ से ये सेलिंग हो रही है, मार्केट फिर ऊपर चली, फिर वहां से और सेलिंग, फिर ऊपर चलेगी और सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, मार्केट को एक प्रॉपर ट्रेंड चेंज करने दें। अब देखिए ना, मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है इस तरह से, तो मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा, मार्केट कोई जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे। ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये है कि मार्केट अपने प्रीवियस कोई लो है उसको पहले अमेंड करे। ये वाला जो प्रीवियस लो है इसको मार्केट अमेंड करती है। इसको अमेंड करने के बाद मार्केट जो है दोबारा से ऊपर जाती है, और ऊपर जाके ये नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से फिर इस हाई को अमेंड करके ऊपर चल जाए, तो ये कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे एक लोअर हाई लगाएगी, उसके बाद अगेन मार्केट जो है वो एक लोअर लो लगाएगी। जब इस तरह से मार्केट ने एक लोअर हाई और एक लोअर लो लगा दिया, तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि अब हम इसको देखें सेलिंग एंट्रीज के लिए, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि मार्केट जो है इतने लंबे ट्रेंड को लेके जाती हुई जस्ट एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और हम कह देंगे कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो हम इसमें सेलिंग में आ गए। तो ऐसा नहीं होता मार्केट में कभी भी। आप फिर भी वेट करेंगे मार्केट को कंफर्मेशन देने का, ठीक है। अब मार्केट, अब यहाँ पे बाहर ये लग रहा है कि मार्केट का ये जो अप ट्रेंड चल रहा था, ये पीछे से जो अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा था, ये वाला जो ट्रेंड है ये यहाँ पे एंड हो चुका है। यहाँ पे ये यहाँ पे लग रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है मार्केट की यहाँ पे ये ट्रेंड चेंज हो चुका है या नहीं हो चुका, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस चीज को देखेंगे, जो अगला स्ट्रक्चर है इसको देखें, यहाँ पे मार्केट में हमें कुछ ना कुछ समझ आ रही है कि यार मार्केट जो है ना वो हो सकता है अपने ट्रेंड को चेंज कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर मार्केट कोई कंसोलिडेशन रीजन बनाती है तो उस कंसोलिडेशन रीजन के बाद जो है आप मार्केट में यहाँ पे देखेंगे कि आप मार्केट में कुछ सेलिंग की एंट्रीज ले सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई इस तरह से फ्लैग बना देती है या कोई भी पैटर्न बनाएगी, देन अगेन आप जो है मार्केट में सेलिंग स्टार्ट करेंगे और आपका सेलिंग ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इशू आता है तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है या फिर अपना क्वेश्चन जो है वो उधर जो है वो लिख सकता है। जी सर, सब ठीक है। फ्लैग का थोड़ा सा बता दें मुझे। फ्लैग जो है इसका हम पढ़ेंगे जब हम पैटर्न्स पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ट्रेंड की बात करें। जो फ्लैग है उसका हम पैटर्न में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लैग ये मैंने काफी जगह पे देखा है, फ्लैग ट्रेंड मुझे नहीं नजर आया कहीं भी। मैंने चार्ट काफी सारे देखे लेकिन फ्लैग ट्रेंड मुझे कहीं नहीं नजर आया, ना अप का ना डाउन का। ये जरा कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज। मुझे आपकी बात क्लियर नहीं हो रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर आप ये जो फ्लैग ट्रेंड बताते हैं ना, मैंने 2-3 जगह पे आपका फ्लैग ट्रेंड देखा और बाकी भी पैटर्न। जी फ्लैग ट्रेंड मैंने कहीं देखा नहीं है, चार्ट में काफी जगह पे देखा है लेकिन मुझे नजर नहीं आया फ्लैग ट्रेंड। आप जरा चार्ट में क्लियर कर लीजिएगा फ्लैग ट्रेंड कहां बना है सर प्लीज। ये देखें, ये आपके सामने जहां पे मैं ड्रा कर रहा हूं, ये फ्लैग ही है, ये उसका बॉल है, ये फ्लैग है, और ये जैसे ब्रेक हुआ है और चली गई मार्केट। हो गया क्लियर? ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो इसी तरह अगर इस ट्रेंड के अगेंस्ट कोई मार्केट चलती है, यानी कि ये था अप ट्रेंड, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट अगर कोई मार्केट चल रही है वो होगा डाउन ट्रेंड। वो किस तरह होगा कि मार्केट जो है वो अपने लोअर लोज लगाती हुई आएगी और लोअर हाइज लगाती हुई आएगी, ठीक है। इस तरह अगर मार्केट चल रही है, मार्केट अपने लोज है उनको अमेंड करती हुई आ रही है लेकिन हाइज को अमेंड नहीं करती, जो हाइज है वो नीचे ही लगा देती है, ठीक है। तो इस तरह की अगर मार्केट आपके सामने, तो ऐसी मार्केट को आप कहते हैं ये मार्केट जो है ये डाउन ट्रेंड है।
ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट अपने लोज जो है उनको अमेंड करती है। फर्ज किया प्रीवियस लो जो था वो यहाँ पे था, ठीक है, मार्केट ने इसको अमेंड करके नीचे लोल गया, फिर लो नेक्स्ट यहाँ पे है, मार्केट ने इसको अमेंड किया, नीचे लोल गया। अब मार्केट फर्ज किया यहाँ से ऊपर जाती भी है, तो जाने के बाद मार्केट जो है ये लो है नेक्स्ट, ठीक है, तो मार्केट जो है वो इसको फिर क्या करेगी, अमेंड करेगी और नीचे आ जाएगी। तो ऐसी मार्केट को हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो अब डाउन ट्रेंड में आ चुकी है, ये डाउन ट्रेंड मार्केट है। और इस दौरान हम क्या करेंगे, सिर्फ सेलिंग की एंट्रीज देखेंगे। और यहाँ से जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, जब मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है इस जगह से, फिर हम मार्केट में बाइंग की एंट्रीज को देखेंगे। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे होगा, फर्क है मार्केट यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है, इस वाले हाई को अमेंड कर जाती है, यानी मार्केट हायर हाई लगा देती है। हायर हाई लगाने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आती है और इस वाले लो को अमेंड नहीं करती। अगर मार्केट यहाँ इस वाले लो को अगेन अमेंड कर दे तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया, मार्केट जस्ट क्या करती है, इस वाले लो से ऊपर मार्केट एक लो लगाती है और उसके बाद मार्केट अगेन एक हायर हाई लगा देती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इस तरह की मार्केट आती है तो हम इसे कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो अब अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, ठीक है। देन हम यहाँ से जो है वो मार्केट में अपनी एंट्रीज को फाइंड कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब मार्केट इस जगह पे आती है तो आप किस बेस पे एंट्री लेते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है एंट्री लेने की, ठीक है। मैं ऐसी मार्केट में फ्लैग्स पे एंट्री लेता हूँ, जब मार्केट ट्रेंड चेंज करती है तो मैं ट्रेंड चेंजिंग के साथ एंट्री नहीं ले लेता, मैं फ्लैग्स पे जाके एंट्री लेता हूँ। जब मार्केट को फ्लैग बनाती है, जब मार्केट को कंफर्मेशन देती है कि अब मैं ट्रेंड चेंज कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं होता कि मार्केट ने अभी कोई ट्रेंड चेंज नहीं किया और हम क्या करें, फौरी तौर पे मार्केट में बाइंग की एंट्री लें। और दूसरी बात, ये कभी भी आप मार्केट में ट्रेंड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसा है, यानी कि मार्केट अगर किसी एक ट्रेंड में चल रही है तो उसी ट्रेंड में कब तक चलेगी ये आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब आपको कोई मार्केट पैटर्न देती है, कोई खास मूव देती है, उसके बाद जाके आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर लिया। अब ट्रेंड चेंजिंग के लिए जो पैटर्न्स हैं उनमें हमने जो अपने प्रीवियस सेशन में भी उन सबको डिस्कस किया था, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो सारे उनको जानते हैं, जो नए हैं जिनको नहीं आइडिया तो उनको भी हम इंशाल्लाह जब इस सेशन में आगे अपने पैटर्न्स को ट्रेड करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपने जस्ट क्या करना है, मार्केट में ट्रेंड को देखना है कि मार्केट जो है उसमें ट्रेंड किस तरह से बनता है, चार्ट जो है उसमें ट्रेंड किस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको मजीद जो है वो एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ कि मार्केट जो जब अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट जो है वो हायर हाईज लगा रही है। देखिए ना, यहाँ पे एक हाई है, नेक्स्ट हाई यहाँ पे, नेक्स्ट हाई यहाँ पे, इस तरह हायर लो लगा रही है। तो ऐसी मार्केट को, मार्केट स्ट्रक्चर को, जब इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर आपके सामने आता है तो ऐसी मार्केट को आप अप ट्रेंड मार्केट कहते हैं। और इसी तरह अगर मार्केट जो है, यहाँ पे ये देखें मार्केट एक चैनल के अंदर है लेकिन यहाँ पे मार्केट हायर हाईज लगाती जा रही है, ठीक है। तो ये जो है वो मार्केट में आपका अप ट्रेंड शो करता है। अभी हम इसको मजीद स्टडी नहीं करेंगे कि मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट किया, यही बात मैं यहाँ जब बात कर रहा था कि मार्केट जब ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक दिया और यहाँ पे कंसोलिडेशन। अब यहाँ से जो है वो हम क्या करते हैं कि मार्केट में सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं इसी रीजन से, ठीक है। तो ये मार्केट में ये सेलिंग रीजन नहीं होता मेरे नज़दीक सेलिंग रीजन यहाँ से शुरू होता है जब मार्केट ये कंफर्म कर चुकी होती है कि ट्रेंड जो है वो आपका चेंज हो चुका है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे भी आपको ये चीज वाज़ेह नजर आ रही है कि मार्केट हायर हाइज लगाती हुई जा रही है और मार्केट जो है वो हेलो सर, मेरे ख्याल से आपकी आवाज चली गई है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। हेलो, ठीक है, क्लियर हो गया सर, आवाज आ रही है अब। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही जी, अब स्टार्ट हो गई आवाज आपकी। ओके आ ओके गई, ठीक है। ओके जी ओके। तो यहाँ पे मार्केट जो है फिर एक अप ट्रेंड में चल रही है, मार्केट में हायर हाइज लगते जा रहे हैं, ठीक है, और हायर लो लगते जा रहे हैं। तो ऐसी मार्केट में आपकी जो जितनी भी एंट्रीज हैं, अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपने एंट्री कब लेनी है, ठीक है।
अभी जो पहली चीज होती है मार्केट में ट्रेंड होता है, उसके बाद आता है एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है, फिर आप एंट्री ट्रिगर देखते हैं। ये तीन चीजें बेसिक होती है मार्केट में आने के लिए। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ट्रेंड होता है मार्केट का, दूसरी चीज एरिया ऑफ वैल्यू होता है कि आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, और तीसरी चीज उस एरिया ऑफ वैल्यू पे आपको एंट्री कब मिल रही है, ठीक है, वहां पे आपको ट्रिगर कब हो रही है एंट्री, ठीक है, वो तीसरी चीज होती है। तो अभी हम सिर्फ आज के दिन में आप ट्रेंड की प्रैक्टिस करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड किस तरह से कंटिन्यू होता है या ट्रेंड को किस तरह से हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे सामने जो है वो डाउन ट्रेंड की एग्जांपल है कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट जो है वो लोअर हाई लगाती है, अगेन लोअर हाई लगाती है और लोअर लो लगाती जाती है, यानी कि जो मार्केट में लो लगता है वो तो अमेंड हो रहा है लेकिन हाई अमेंड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसी मार्केट को हम डाउन ट्रेंड मार्केट कहते हैं। और इसके एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पे आपको मार्केट जो है वो वापस ये दिखाई देती हुई नजर आ रही है कि मार्केट ने लोअर हाईज लगाए हैं और मार्केट ने लोअर लोज लगाए हुए हैं, ठीक है। इस तरह मार्केट में यहाँ पे देखें, अगर ये बात आपको नजर आ रही है तो मार्केट जो है वो लोअर लोज और लोअर ऊपर वाले इस पोर्शन को छोड़ दें, ठीक है, और जो बाकी है मार्केट में ये वाला जो पोर्शन है ये इसको छोड़ दें, ठीक है, यही वो जगह होती है जहां पे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखें मार्केट जो है आपके सामने आपको ये, ठीक है, ये यहाँ पे ये मार्केट के बाद एक करेक्शन है और यहाँ से जैसी मार्केट डाउन होती है तो आप उसमें सेलिंग की एंट्रीज ले सकते हैं फिर यहाँ से, ठीक है। तो मार्केट में आपने अपना ट्रेंड जो है वो देखना है सबसे पहले कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड किस तरह से कंटिन्यू कर रही है। यहाँ तक क्लियर है किसी को? ट्रेंड में अभी तक कोई मसला आया हो डाउन और अप ट्रेंड में? अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओके अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरह की मार्केट में, ये जो अभी आपके सामने मार्केट है, तो ऐसी मार्केट को रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ऐसी मार्केट में क्या हो रहा होता है, मैं आपको हम ड्रा करते हैं थोड़ा सा। तो मार्केट जो है फर्ज किया यहाँ से अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट हायर हाइज लगा रही है और हायर लोज लगा रही है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेंज बाउंड हो जाती है, ठीक है। तो अब ये दो तरह से रेंज बाउंड आती है मार्केट में, या तो ये ट्रेंड को चेंज करने के लिए आती है ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए आती है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड को कंटिन्यूशन के लिए करने के लिए आती है तो मार्केट इसमें इस तरह से ऊपर नीचे जो है मूव करती है और फिर क्या इस तरह से ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो अगर ये मार्केट में आए चेंज करने के लिए, फिर क्या मार्केट इस रेंज में इस तरह से ब्रेकआउट देती है नीचे वाले से, आपने ये वाला जो ब्रेकआउट होता है ये ट्रेड नहीं करना होता। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाके इस तरह से रेंज बनाती है और मार्केट फिर डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है तो आपने ये वाला ब्रेकआउट जो है वो ट्रेड नहीं करना होता। अगर मार्केट यहाँ से इस वाले एग्जाम्पल में देखें ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट रेंज में आ गई है, रेंज में आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यही मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रही है और यहाँ पे रेंज बनाने के बाद निचली साइड पे ब्रेकआउट देती है तो आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे आप वेट करेंगे अगेन कंसोलिडेशन का, कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन ले और उसके बाद हम नीचे से इसको मार्केट में सेलिंग इनिशिएट करें, ताकि मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन साइड पे वो कंफर्म हो जाए। यहाँ पे मार्केट दो तरह से जो है वो बिहेव कर रही होती है। पहली चीज कि मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करवाती है और दूसरी चीज मार्केट जो है वो ट्रेंड को चेंज करवाती है, रिवर्स करवाती है। अगर मार्केट ट्रेंड को रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करवाती है तो अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं, अगर रिवर्स करवाती है तो फिर आप ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे मार्केट का ब्रेकआउट होने के बाद कोई एक कंसोलिडेशन रीजन बनाने का, कोई कंटिन्यूशन पैटर्न बनाने का वेट करेंगे, फिर जाके आप मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि मार्केट में जो है वो एंट्रीज किस तरह से ट्रेंड को देखते हुए हम किस तरह से एंट्रीज ले सकते हैं। तो आपको ट्रेंड जो है वो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में जो तीन तरह के ट्रेंड हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, अप ट्रेंड मार्केट किस तरह से आ रही है, फिर डाउन ट्रेंड किस तरह से है, और फिर रेंज बाउंड। तो रेंज बाउंड मार्केट में अगर आप ये देखें यहाँ पे भी आपके सामने वही सेम चीज है, ठीक है, कि मार्केट जो है वो एक रेंज बना रही है, तो इस रेंज में आपने मार्केट को ट्रेड किस तरह से करना है, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह हम रेंज में मार्केट को किस तरह से ट्रेड करते हैं। लेकिन आप मोस्टली ये कोशिश किया करें कि मार्केट को जो भी ट्रेड करना आपने वो ट्रेंड के साथ मार्केट को ट्रेड करें। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में ये हम
जी जी। कितनी देर के लिए देख सकते हैं, कितने 1 घंटे के लिए ट्रेंड लाइन चेक कर सकते हैं, 2 घंटे 4 घंटे के लिए हमें क्या बेहतर लगता है जो कि 4 घंटे के चार्ट पे दिखे या फिर 1 घंटे के चार्ट पे? मार्केट ट्रेंड किस टाइम पे पता चलता है? मार्केट का जब भी आप ट्रेंड की बात करते हैं तो वो आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम्स की तरफ आते हैं। ठीक है, पहले आप D1 में देखें, फिर H4 में देखें, फिर H1 में देखें। ठीक है, अपने लेवल्स ड्रा करते जाएंगे सारे चार्ट्स पे, और जो ट्रेंड है उसके बाद जो आपका एंट्रीज हैं वो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम से भी ले सकते हैं, यानी M15 से M30 में। अब ये नहीं होना चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप साइड पे जा रहा है और M30 में डाउन साइड पे है तो आप सेलिंग की एंट्री ले लें, तो ऐसा नहीं है, आप उस एंट्री को छोड़ के ना लें। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम में या H4 में और M30 में ट्रेंड एक साइड पे है, फिर आप उसमें एंट्री इनिशिएट करेंगे। तो ये किसी एक टाइम ठीक है के सर। साथ, किसी भी एक टाइम के साथ ये चीज़ें मुंसलिक नहीं रहती कि आपका अगर कोई एक टाइम है या H4 टाइम फ्रेम है उसी के साथ आप सिर्फ काम कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट है ये तमाम टाइम फ्रेम्स में एक जैसा ही रहता है। ठीक है, और आप इसमें ठीक जो है सर। ट्रेंड है वो सब टाइम फ्रेम्स में एक जैसा ही देख सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो ट्रेंड से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं, क्लियर है। ट्रेंड क्लियर है, तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ट्रेंड लाइंस हो सकती हैं। इंशाल्लाह कल हम उसको स्टडी करेंगे, कल या परसों जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो इसका बता दें कि हम जो ये सेशन है ये वीक में 4 दिन हमारी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और हम इसी टाइम पे 8:30 बजे क्लास जो है वो शुरू किया करेंगे। ये हमारी 30 to 40 मिनट्स की क्लास होगी। और यहाँ पे आपको मैं असाइनमेंट जो है वो दूंगा, जो आपने फेसबुक ग्रुप में जाके लगा देनी है, और वहाँ फेसबुक ग्रुप के नीचे आपको कमेंट्स में आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर दूंगा मैं भी, और जितने भी लोग ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हैं, जहाँ पे किसी को कुछ भी नज़र आएगा वो सारे लोग एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को कोई फिर भी कन्फ्यूजन आती है तो ग्रुप में डिस्कशन जो हमारी होती है उसमें भी आ सकता है। उसके अलावा मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकता है। किसी भी तरह का किसी को कोई मसला होता है, इशू होता है, तो वहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी क्लासेस जो हैं वो चलती रहेंगी। और अगर फिर भी किसी को इशू होता है तो वो अपने जो लैपटॉप है उस पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसका एनी डेस्क लेके उसको वहाँ पे वो सारी चीज़ें क्लियर करवा दूँगा कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन आ रही है। आपके चार्ट पे वर्क करके हम इंशाल्लाह उस पर काबू पा सकते हैं। और आपने जो तो मिनिमम सर है, एक चीज बताएं। जी जी सर ये इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मतलब मिल जाएगी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेक्चर की? जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी लेट शुरू हुई है लेकिन हो गई है। आपको रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोगों से लिंक शेयर कर दूंगा। चला, सही होगा।